नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारी दुनिया में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवा के मगध वंश का अगला शासक बना। लेकिन कहानी तो हम बिंदुसार के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या बिंदुसार का कहानी यहीं पर ख़त्म हो गया? नहीं, अभी बिंदुसार का कहानी और भी बाकी है। जैसे आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बिंदुसार ने एक काम दिया था सुसीम और सम्राट अशोक दोनों को। अब काम क्या था वो जानेंगे। बिंदुसार के ही शासनकाल में दो ग्रीक फॉरेनर या दो विदेशी आए थे, उसके बारे में जानेंगे। और बिंदुसार के मंत्री परिषद के भी बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो जेन्युइन और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में उनका बड़ा बेटा सुसीम तक्षशिला का गवर्नर हुआ करता था और महाराजा सम्राट अशोक उज्जैन या अवंती का गवर्नर हुआ करते थे। देखिए, इतिहासकार ऐसा ये भी कहते हैं कि जो बिंदुसार सम्राट था या जो बिंदुसार मौर्य था, उसने टोटल 16 प्रदेशों को जीता था। यही नहीं, इसके अलावा इसने जो समुद्र होता है उसका पहला किनारा को लेकर आखिरी किनारे तक को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और इन सभी जीते हुए एरिया में, सभी जीते हुए इलाकों में एक महान व्यक्ति बिंदुसार को मदद किए थे, जिनका नाम आचार्य चाणक्य था। अगर हम आचार्य चाणक्य के बारे में बात करें तो ये प्रधानमंत्री बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य के भी दरबार में हुआ करते थे। और जब बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक राजा बनेंगे मगध वंश का, तो उसमें भी आचार्य चाणक्य हेल्प करेंगे सम्राट अशोक को और अखंड भारत का निर्माण करेंगे। एक बार क्या हुआ कि जो तक्षशिला इलाका था जिसको बिंदुसार ने जीता था, उस जगह पे कुछ विद्रोह हो गया। लोगों के द्वारा कुछ विद्रोह कर दिया गया। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि तक्षशिला का गवर्नर बिंदुसार के बड़े बेटे सुसीम थे। जब बिंदुसार ने देखा कि तक्षशिला में विद्रोह हो गया है, तब बिंदुसार कैसे भी चाहते थे कि इस विद्रोह को जैसे तैसे कैसे भी करके कंट्रोल कर लिया जाए। तब बिंदुसार ने सबसे पहले एक व्यक्ति को भेजा इस रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाया। तब बिंदुसार ने दूसरा व्यक्ति को भेजा इस रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो उसने कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिंदुसार ने, कई बार एग्जाम में भी यही पूछा जाता है कि बताइए बिंदुसार ने सबसे पहले किसे भेजा था जो कंट्रोल नहीं कर पाया, और दूसरी बार किसे भेजा कि कंट्रोल कर लिया। तो ध्यान से आपको ध्यान देना चाहिए और आपको सुनना भी चाहिए। पहले बार में बिंदुसार ने अपने सबसे बड़े बेटे सुसीम को भेजा था, जो उस रिवोल्ट को कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन जब बिंदुसार ने दूसरी बार भेजा तो उसने तक्षशिला में हुए विद्रोह को आसानी से कंट्रोल कर लिया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारे ही महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे, जिन्होंने तक्षशिला में हुए विद्रोह को कंट्रोल कर लिया। तो ये रहे बिंदुसार के वो महत्वपूर्ण कार्य जिसको सुसीम ने नहीं कर पाया। जो तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, लेकिन इस विद्रोह को सम्राट अशोक ने आसानी से कर लिया था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम ग्रीक, कहने का मतलब कुछ फॉरेनर्स आए थे बिंदुसार के दरबार में या महल में, उसके बारे में जानेंगे। चलिए समझते हैं। बिंदुसार, तो बिंदुसार के ही शासनकाल में डाइमेकस एंड डायोनिसस नाम का दो फॉरेनर बिंदुसार के साम्राज्य में या बिंदुसार के महल में आए थे। ये जो डाइमेकस है वो सीरिया से आया हुआ था, और ये जो डायोनिसस है वो इजिप्ट, कहने का मतलब मिस्र देश से आया हुआ था। मैंने आपको ये भी बताया था, जब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे थे, तो जब सेल्यूकस निकेटर ने हमला किया था चंद्रगुप्त मौर्य पे, तब उसी का एक ग्रीक राइटर मेगास्थीन जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया गया था, तो वो एक ग्रीक राइटर था। उसी तरीके से बिंदुसार में भी दो राइटर्स हुआ करते थे, डाइमेकस एंड डायोनिसस। डाइमेकस कहाँ से आया है? सीरिया से। एंड डायोनिसस कहाँ से आया है? इजिप्ट से। अब समझते हैं कुछ बिंदुसार के मंत्री परिषद के बारे में। देखिए, बिंदुसार के जो मंत्री परिषद हुआ करते थे, कहने का मतलब मिनिस्टर ऑफ काउंसिल इंग्लिश में आप कह सकते हैं उसको, उसमें टोटल 500 मेंबर्स हुआ करते थे, 500 सदस्य हुआ करते थे। और इस मंत्री परिषद का जो हेड हुआ करता था वो अलाटक कहलाया करता था। और जब हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि ये जो मंत्री परिषद का जो हेड है ना सम्राट अशोक, वो अपने आचार्य चाणक्य के एक शिष्य को बना देते हैं, राघव गुप्त को। इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही आता है साल 269 ईसा पूर्व, तो 269 ईसा पूर्व में ही बिंदुसार की हो जाती है डेथ। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे ही बिंदुसार का होता है डेथ, तो सम्राट अशोक और सुसीम के बीच में एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है सिंहासन के लिए, राजा बनने के लिए। और ये जो सिविल वॉर है वो 3 सालों के लिए चलता है। तो कहने का मतलब 272 से लेकर 269 ईसा पूर्व तक चलेगा सिविल वॉर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस सिविल वॉर में सम्राट अशोक ने चाणक्य की मदद से अपने 99 भाइयों की हत्या करवा देते हैं, केवल एक भाई को छोड़कर, तिस्सा नामक भाई को छोड़कर। और इसके बाद मगध का या मौर्य वंश का अगला राजा बनते हैं सम्राट अशोक।
तो जाहिर सी बात है कि जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो हम बात ही किसके बारे में करेंगे, सम्राट अशोक के बारे में। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो जो बिंदुसार का संपूर्ण जीवन काल है वो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि और भी जेन्युइन कंटेंट आने वाले हैं लाइक सम्राट अशोक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।